Hello students, welcome to all of you. Good morning to all of you. In the previous class हमने जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट किया बच्चों आपका केमिस्ट्री में इज मैटर अराउंड अस प्योर। सबसे पहले हमने उस चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हमने पढ़ा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमने देखा मैटर इज क्लासिफाइड इज मेनली इनटू टू पार्ट्स। नंबर फर्स्ट प्योर सब्सटेंस, नंबर सेकंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर के बारे में हमने वहां पर वो फुल चार्ट को हमने स्टडी किया। फिर एंड आफ्टर देन हमने आपको पढ़ाया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज अबाउट द मैटर। क्लियर ऑल ऑफ यू? जिन बच्चों ने वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को जाकर देखें, तभी आगे आपको कंटेंट आपको समझ में आएगा। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस के बारे में जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, जब हम किसी भी ग्रोसरी की शॉप पर जाते हैं तो हम वहां पर प्योर सब्सटेंसेस के लिए रिकमेंड करते हैं। उनसे हम बोलते हैं कि हमें प्योर सब्सटेंस चाहिए, जैसे शुद्ध देसी घी दीजिए, प्योर देसी घी चाहिए, प्योर आटा, ठीक है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीज हमें चाहिए। ठीक है, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द प्योर सब्सटेंस ब्रीफली। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द प्योर सब्सटेंसेस? Pure substances. Pure substance is a form of matter. Pure substance is a form of matter, and the matter is being found into the three states that can be solid, liquid, and gas. Pure substance is a form of matter that has constant composition and characteristic properties. That has constant composition means जो मैटर है वो जिससे बना हुआ है, जिन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, उनका कांस्टेंट कंपोजिशन होता है। कांस्टेंट मींस फिक्स कंपोजिशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए बेटा एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है, जो यहाँ पर जो वाटर लिया है बच्चों, ये मैंने प्योर वाटर लिया है। ठीक है ना, प्योर वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड केमिकली। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको पता है जैसे H2O है, H2O के अंदर आप देख रहे हैं H हाइड्रोजन कितने बच्चों 2 है एंड ऑक्सीजन कितना 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट कंपोजिशन है। हाइड्रोजन रेशो और ऑक्सीजन का देखेंगे तो 2:1 ही आएगा बच्चों हमेशा। वाटर की जो प्योर फॉर्म है वो हमेशा 2:1 में ही बनेगी विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ। क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल। तो बच्चों ये बात ध्यान रखेंगे, आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, जो प्योर सब्सटेंस है इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकते हैं बेटा, पार्टिकल को एटम और मॉलिक्यूल बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, ओनली दस एवरी प्योर एलिमेंट और प्योर कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस। मींस प्योर सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय ओनली वन काइंड ऑफ द पार्टिकल, ओनली वन काइंड ऑफ द पार्टिकल। ये बात आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। प्योर सब्सटेंस जो है वो हमेशा ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से ही बनेगा। वो वन काइंड ऑफ पार्टिकल आपके जो है वो एटम्स भी हो सकते हैं बच्चों, और आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, ओके नेक्स्ट पॉइंट देखें सभी बच्चे। ए प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड। प्योर सब्सटेंस को सेपरेट नहीं किया जा सकता इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय सिंपल फिजिकल मेथड सच एज फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन एक्सेट्रा एंड केमिकल मेथड्स। मींस जो प्योर सब्सटेंस हैं आपके, उनको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं बाय द फिजिकल मेथड्स। आपको बताए फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन एक्सेट्रा, दे आर द लॉट्स ऑफ द प्रोसेसेस through which we cannot be separate out to the pure substances. Okay students, तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स जो हमने पढ़े, उसका जो नेट कंक्लूजन हमने निकाला, what are the characteristics of the pure substance. ठीक, on behalf of this हम कैसे हम बताएंगे कि जो आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्योर सब्सटेंस की बच्चों क्या होंगी। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा। प्योर सब्सटेंस इज ए होमोजीनियस, प्योर सब्सटेंस इज ए होमोजीनियस थ्रू आउट। जो प्योर सब्सटेंस होता है, होमोजीनियस का मतलब क्या है बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, व्हेन वी मिक्स टुगेदर टू एलिमेंट्स और द सेम काइंड ऑफ द एलिमेंट, दे कैन नॉट बी सेपरेट आउट। उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो चीजें होती है जिसको हम सेपरेट आउट नहीं कर पाते, मींस वो होमोजीनियस हो गया, वो उसके अंदर क्या हो गया बच्चों, मिक्स हो गया।
ठीक है। दिस टाइप ऑफ द मिक्सचर इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस इज ए होमोजीनियस थ्रू आउट। जो प्योर सब्सटेंस होता है वो पूरा क्या होता है बच्चों, वो होमोजीनियस होता है, उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट, ए प्योर सब्सटेंस हैज ए कांस्टेंट अपीयरेंस। प्योर सब्सटेंस की कांस्टेंट अपीयरेंस होती है बच्चों, ठीक है, कलर फिक्स होता है, डेंसिटी थ्रू आउट द सैंपल, कि आपको जो भी आपको एलिमेंट आपको दिया जाएगा उसके अंदर जो है उसकी कांस्टेंट अपीयरेंस होगी। जैसे कि मैंने आपको भी वाटर के बारे में आपको बताया था बच्चों, ये ठीक है, वाटर के बारे में आपको बताया, तो यहाँ पर 2:1 में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं बच्चों, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, 2:1 में होते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्योर सब्सटेंस डिस्प्ले सबसे देखा आपने, प्योर सब्सटेंस हैज कांस्टेंट अपीयरेंस, कलर, डेंसिटी थ्रू आउट द सैंपल। मींस पूरे सैंपल में जो कांस्टेंट अपीयरेंस होती है उनका अपना एक पर्टिकुलर अपीयरेंस होती है, उनकी फिक्स डेंसिटी होती है एंड थ्रू आउट द सैंपल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट में आपको बता रहे हैं बच्चों, प्योर सब्सटेंस डिस्प्ले शार्प एंड डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, उनके जो है बहुत ही उनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं बच्चों, आपके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो शार्प होते हैं। शार्प मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हम देखें, डेफिनेट एंड शार्प, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर ही उसका मेल्टिंग स्टार्ट होगा, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, और वही उसी पॉइंट पर ही उसका बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट होगा, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपके सामने लिया है बच्चों, प्योर वाटर ऑलवेज बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्योर वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया है वो 100 डिग्री सेल्सियस दिया है एट 1 atm प्रेशर। व्हाट इज मीन बाय atm? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट, ये नोट रखने वाला पॉइंट मैंने आपको बताया, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर यूज्ड टू चेक प्योरिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड रिस्पेक्टिवली। मींस जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, जो आपके मैटर के जो प्योर सब्सटेंसेस की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो चेक करने के लिए आर यूज्ड टू चेक द प्योरिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड रिस्पेक्टिवली। मींस क्या है, कोई भी सब्सटेंस है वो कितने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए, कितने पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट आना चाहिए, ठीक है, उसी पॉइंट पर ही अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर जो है बॉईल हो रहा है, इसका मतलब वो जो वाटर है वो प्योर वाटर है। क्लियर ऑल ऑफ यू? मींस क्या है, सभी मैटर का जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या, ऑन बिहाफ ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वी कैन डिस्क्राइब टू द प्योरिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो ये आपको प्योर सब्सटेंस के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, एक बार और देख लीजिए बच्चों। प्योर सब्सटेंस इज अ फॉर्म ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसी का भी हो सकता है बच्चों, कांस्टेंट कंपोजिशन होती है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। प्योर सब्सटेंस में आपकी जो है वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ये भी बात ध्यान रखिए। प्योर सब्सटेंसेस को हम कैन नॉट बी सेपरेट आउट, उनको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते बाय द फिजिकल मेथड से हम उसे सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। फिजिकल मेथड आपके फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, कोई भी मेथड हो सकते हैं, उनसे हम इन्हें सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ दीज पॉइंट हमने जो 3 पॉइंट आपको बताए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस का मतलब होता है वो कंप्लीटली आपस में मिक्स हो जाते हैं, दे कैन नॉट बी सेपरेट आउट बाय एनी फिजिकल मेथड्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया मैंने, ए प्योर सब्सटेंस हैज कांस्टेंट अपीयरेंस। कांस्टेंट का मतलब मैंने आपको समझाया यहाँ पर, जैसे हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो 2:1 में होते हैं और वो वाटर फॉर्म करते हैं, हमेशा फिक्स कंपोजिशन में होंगे तभी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको बताया प्योर सब्सटेंसेस का जो क्या नाम, डेफिनेट क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। एग्जांपल मैंने आपको बताया प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर एट 1 एटमॉस्फेरिक मींस 1 atm मींस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही वो क्या होगा बच्चों, बॉईल होना स्टार्ट होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लास्ट में नोट पॉइंट में आपको दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वी कैन यूज टू चेक द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड रिस्पेक्टिवली। यानी किसी भी जो मैटर हमारे पास में है, जो प्योर सब्सटेंसेस हमारे पास में है, क्या वो प्योर है या फिर इम्प्योर है, उसके बारे में उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? चलिए नोट डाउन करिए, सभी बच्चे इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए।
एलिमेंट्स में आप देख रहे हैं द टर्म एलिमेंट was first used by Robert Boyle in 1661. सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे हमारे रॉबर्ट बॉयल, उन्होंने इस टर्म का यूज किया एलिमेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, इन 1661. देयर आर द लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट, काफी सारे साइंटिस्टों ने एलिमेंट्स को डिफाइन किया. एग्जाम में जो है पर्टिकुलर साइंटिस्ट के नेम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट बॉयल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स? According to the Anthony Lavoisier, what is the definition of elements? अगर आपसे पूछा जाए कि what define elements, you can define to each and every definition. किसी भी definition को आप define कर सकते हो. लेकिन आपसे अगर particular scientist का नेम लिया जाएगा तो आप वहाँ पर केवल और केवल उसी scientist की definition को proper mark करके आओगे जो आपको बताई जा रही है. Clear students? तो यहाँ पर देखते हैं according to the Robert Boyle, according to the Robert Boyle, there are substances that can be thought of as being of ultimate simplicity and cannot be broken down into yet simpler substances. Means जो है रॉबर्ट बॉयल ने सोचा और कहा कि कोई भी जो एलिमेंट है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं किया जा सकता है. जैसे कि आप देख रहे हैं, there are the substances that can be thought of any being of as being ultimate simplicity and cannot be broken down into simpler substance. Clear all of you? According to the Robert Boyle, this is the definition of element. Now एक और साइंटिस्ट आए, ठीक है, इस सेशन दे रखा है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं 1743 to 94. एक फ्रेंच से केमिस्ट थे हमारे एंटोनी लॉरेंट लेवेशियर. इन्होंने भी एलिमेंट को डिफाइन किया. तो देखिए बच्चों इनकी डेफिनेशन क्या थी बच्चों, यहाँ देखें. According to the Anthony Lavoisier, an element is a basic form of matter. It is a basic form of matter that cannot be broken down. That cannot be broken down into simpler substance by chemical reactions. An element is a pure substance. According to the Anthony Lavoisier, element is an pure substance and it cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. Means क्या है, chemical reaction से भी, chemical reaction simpler substances में इसे break नहीं किया जा सकता है, cannot be broken down. तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, जहां पर मैं सर्कल कर रहा हूं ये आपके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों. नेक्स्ट पॉइंट, he also gave, who is he? Anthony Lavoisier. Anthony Lavoisier gave the first modern list of the chemical elements which has 30 elements. Elements during that time were distinguished by their atomic weights. ठीक है, एंटोनी लेवेशियर ने उस टाइम पर एक मॉडर्न जो है एलिमेंट्स की लिस्ट दी जिसमें केवल 30 एलिमेंट्स थे और उस टाइम पर एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता था विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक वेट. उनके एटॉमिक वेट से उनको आइडेंटिफाई किया जाता था एलिमेंट्स को. ठीक है बच्चों, बाय द हेल्प ऑफ एटॉमिक वेट. तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि एंटोनी लेवेशियर ने कितने एलिमेंट्स की खोज करी बच्चों, 30 एलिमेंट. और उस टाइम पर जो एलिमेंट थे वो किससे डिस्टिंग्विश होते थे बच्चों, एटॉमिक वेट से. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउअडेज एलिमेंट्स को डिफाइन जो किया गया है, और भी साइंटिस्टों ने काफी सारी राय दी अपनी इसमें और इसको पर्टिकुलर इस तरीके से डिफाइन किया. एलिमेंट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस. Element is a pure form of substance that cannot be broken into any simpler chemical substance by physical or ordinary chemical means and is made of same type. Means क्या है यहाँ पर? अब यहाँ पर जो डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही है, एलिमेंट्स इज ए प्योर सब्सटेंस that cannot be broken down into any simpler chemical substances by physical or ordinary chemical means is made of the same type. Means क्या है यहाँ पर बच्चों कि एलिमेंट को जो है प्योर सब्सटेंस ही बताया जा रहा है. एलिमेंट जो है एक प्योर सब्सटेंस है. इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय एनी फिजिकल मेथड और ऑर्डिनरी केमिकल मेथड. बाय एनी फिजिकल मेथड और ऑर्डिनरी केमिकल मेथड से हम इसे क्या है, इसे सेपरेट आउट नहीं कर सकते सिंपलर केमिकल सब्सटेंस में. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द एलिमेंट इज दैट एन एलिमेंट कैन बी सॉलिड. एक जो एलिमेंट है कैन बी सॉलिड भी हो सकता है बच्चों, आपका लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. ठीक है, एन एलिमेंट कैन बी लिक्विड, सॉलिड और गैस. ठीक है,
जो एलिमेंट है आपका सॉलिड लिक्विड गैस भी हो सकता है। एग्जांपल देखिए बच्चों यहाँ पर, फॉर एग्जांपल गोल्ड, गोल्ड क्या है हमारा जो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। सिल्वर, these are the solid, these are gold and silver are solids. Mercury, mercury is liquid, mercury is liquid, and hydrogen and oxygen are gases, and hydrogen and oxygen are gases. जब हम एलिमेंट्स को जब स्टडी करेंगे, जब एलिमेंट सारे एलिमेंट्स को हम स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे देयर आर द लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स which are solid and lots of elements are liquid and so lots of elements are gases. ठीक है, तो ये किसी भी फॉर्म में पाए जा सकते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट आप देख सकते हैं एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट एज आइदर एटम्स, एलिमेंट जो है वो एटम में पाए जा सकते हैं, दैट इज गोल्ड, आपको एग्जांपल दिया है, और मॉलिक्यूल्स में भी हो सकते हैं बच्चों, दैट इज नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन हमको फाउंड होती है बच्चों वो मॉलिक्यूल्स में फाउंड होती है। क्लियर ऑल ऑफ यू? आगे देखें, नाउ टिल नाउ, अभी तक ओनली 118 एलिमेंट आर नोन, 118 element are known in which 92 elements are natural and rest of them are man-made, जिनको तैयार किया गया है लेबोरेटरी में। आप देख सकते हैं यहाँ पर till now 118 element have been discovered, out of these are 92 are natural element and other of these are man-made। तो 92 एलिमेंट जो अभी तक डिस्कवर किए गए, जो 118 एलिमेंट जो डिस्कवर हुए हैं उनमें से 92 जो एलिमेंट्स हैं वो आपके कैसे हैं बच्चों, नेचुरल एलिमेंट्स हैं, एंड जो रेस्ट है और जो बाकी 92 से जो अलग हैं वो आपके मैनमेड हैं, उनको लेबोरेटरी में तैयार किया गया है। क्लियर बच्चों? आगे देख सकते हैं ऑन द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑन द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। अगर हम प्रॉपर्टी के बिहाफ पर हम एलिमेंट्स को जब हम स्टडी करेंगे तो हम पता चलेगा बच्चों एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा जब हम इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। वो कौन कौन सी हैं बच्चों, कौन कौन सी क्लासेस हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो बच्चों आपने देखा कि काफी सारे साइंटिस्टों ने एलिमेंट्स को डिफाइन किया। ठीक है बच्चों, एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए रॉबर्ट बॉयल ने इन 1661 में डेफिनेशन दी, और उनके अनुसार जो है ये जो उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा अल्टीमेट सिंप्लिसिटी सब्सटेंस है जिसको ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता सिंपल सब्सटेंस में। फिर 1917 जो है आपका 43 लगभग जो है 1789, जब मैं यहाँ पर लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, 1789 में एलिमेंट जो है एंटोनी लवेशर ने एक एलिमेंट को दोबारा से डिफाइन किया। इट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शंस। एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। किसी भी जो है इसको क्या नाम है, एलिमेंट को ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता बाय सिंपल फिजिकल जो है आपकी मेथड्स हैं उनसे डिफाइन नहीं, उनसे सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता है, और सिंपलर केमिकल मीन से भी इसे ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता है। तो इसके बारे में यहाँ पर एंटोनी लवेशर ने बोला। एंटोनी लवेशर ने 30 एलिमेंट्स की डिस्कवरी करी थी बच्चों, तो सभी बच्चे देख सकते हैं 30 एलिमेंट्स को इन्होंने डिस्कवर किया। उस टाइम पर जो एलिमेंट्स को जो स्टडी किया जाता था वो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उनको क्या है स्टडी किया जाता था, उनको डिस्टिंग्विश किया जाता था, उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट में आप देख रहे हैं कि आपको जो है एक और जो आज की डेट में जो डेफिनेशन है एलिमेंट की जो डिफाइन करी जा रही है, एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी सिंपलर केमिकल सब्सटेंस बाय फिजिकल और ऑर्डिनरी केमिकल मींस एंड इज मेड ऑफ द एटम एंड ऑफ द सेम टाइम। तो बच्चों आपने देखा कि एलिमेंट जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी। सॉलिड में आपको बताया मैंने, जैसे गोल्ड और सिल्वर का एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिया है। गोल्ड और सिल्वर आपके जो है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, एंड मरकरी जो है वो आपका लिक्विड स्टेट में होता है, और जो आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो आपके गैसियस स्टेट में होते हैं। एलिमेंट्स आपके एटम्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, एग्जांपल मैंने आपको गोल्ड बताया, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, एग्जांपल मैंने आपको नाइट्रोजन बताया आपको। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, और अभी तक जो है 118 एलिमेंट्स को नोन किया गया है, अभी तक जो है डिस्कवरी जो हुई है 118 एलिमेंट्स। 92 एलिमेंट्स जो है वो आपके नेचुरल हैं, और रेस्ट ऑफ देम आपके जो है वो मैन मेड हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड इन द लास्ट पॉइंट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है बच्चों, तो एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आपको हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में आपको बताएंगे, एंड मेटलॉइड्स के बारे में बताएंगे।
ठीक है, सभी बच्चे एनसीईआरटी की बुक से स्टडी करते रहें। ये जो आपको मैंने यहाँ पर इतना सारा आपको बताया एलिमेंट्स के बारे में, अगर हम चाहते तो केवल एक डेफिनेशन से भी इसको क्लियर कर सकते हैं, बट एग्जाम में क्वेश्चन जो है किसी भी साइंटिस्ट के रिगार्डिंग भी आ सकता है। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल ने किस तरह से डेफिनेशन दी थी, एंटनी लेवेशर ने क्या डेफिनेशन दी थी, और एलिमेंट्स हमारे किस किस फॉर्म में पाए जा सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स को आपको किन 3 क्लासेस में ब्रॉडली किन 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ये मैंने आज की क्लास में आपको बताया। तो सभी बच्चे इसे नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में रिवाइज करिए। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आप इसे पढ़िए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी थी तो उस वीडियो को आप पहले देख लें, उसके बाद में आप इसे स्टडी करें। अगर आप रेगुलर बेसिस पर जो है स्टडी कर रहे हैं, रेगुलर 1 by 1 वीडियोस को देख रहे हैं, तब आपको ये समझ में आएगा। सभी बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, जो भी वर्क आपको यहाँ कराया जा रहा है, ये सभी वर्क आपका कॉपी में नोट होना चाहिए। उसके बाद आप अपनी कॉपी में से भी रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।